तो सतनाम सत साहब। आज से एक दो दिन बाद दीपावली का त्यौहार है। और क्या हम सभी धर्मों के लोग दीपावली के त्यौहार को मना सकते हैं? दीपावली का जो त्यौहार है उसका एक खास संदेश होता है। क्या आजकल जो इस दीपोत्सव को मना रहे हैं, क्या वह उस पर खरे उतरते हैं? क्या वह सही अर्थों में इस त्योहार का पालन करते हैं, इसका संदेश अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं? आइए समझते हैं। क्या हम सभी धर्मों के अनुयायी अपने ही धर्म के अनुसार दीपोत्सव अर्थात दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं? तो यदि हम गहराई से सभी धर्मों के शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि हम सभी धर्मों के लोग दीपोत्सव को मना सकते हैं। लेकिन कैसे मना सकते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो मना रहे हैं क्या वह भी अपने दीपक को जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं? तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें दीपोत्सव कैसे मनाना है। तो दीपावली के त्यौहार का उद्देश्य या अर्थ या महत्व या ज्ञान या एक संदेश होता है कि हम अपने आप को जो हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा विराजमान है, जिसको हम आत्मा, रूह, सोल कहते हैं, उसको प्रकाशित करना है। और यह वास्तव में एक दीपक क्या करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश की तरह प्रकाशित होती है। यानी इसकी तुलना शास्त्रों में करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश से की गई है। तो प्रज्वलित हमें अपने आप के दीपक को करना है। आपके शरीर में भी एक महान दीपक ईश्वर के द्वारा रखा हुआ है, परम आत्मा के द्वारा रखा हुआ है, जिसमें असीम करोड़ सूर्य से भी तेज प्रकाश उपस्थित है। और आप आज बाहर का दीपक जला रहे हैं। यानी जो साधारण अंधकार है, यानी जो सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार है, आप उसको एक दीपक जलाकर दूर कर रहे हैं। लेकिन जो आपके जीवन का अंधकार है, जो पुनर्जन्म में वह अंधकार आपको धकेलता है, आप उसको दूर करने के लिए अपने आप का जो दीपक है उसको जलाना सबसे महत्वपूर्ण है। और यही दीपावली के त्योहार का संदेश होता है, जिसमें आपका अपने धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण को प्राप्त होते हैं, और इस्लाम धर्म के अनुसार अपनी आखिरत को सुधारते हैं, और ईसाई धर्म के अनुसार हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं यदि हम अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं अपने ही धर्म के अनुसार। इसमें किसी भी धर्म और उस ईर्ष्या की भावना रखनी ही नहीं है। लेकिन हमें दीपोत्सव कैसे मनाना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें ध्यान योग व मन को एकाग्र करके दीपोत्सव मनाना चाहिए। तो करोड़ों सूर्य से भी तेज हमारी जो आत्मा का प्रकाश होता है, उससे जो जीवन रूपी अंधकार है, यानी पुनर्जन्म रूपी अंधकार है, वह खत्म हो जाता है और आप एक मोक्ष व निर्वाण आखिरत को सुधार लेते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त हो जाते हैं। और आज आप बाहर का दीपक जला रहे हैं। आज संकल्प लेने का दिन है कि हमें अपने ही दीपक को जलाना है। और जिस प्रक्रिया से अपना दीपक जलाया जाता है, यानी इस दीपक को, आत्मा रूपी दीपक को जलाने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे संसारिक दीपक को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली की जरूरत होती है, उसी तरह अपनी आत्मा की ऊर्जा को जलाने के लिए एक प्रक्रिया की जरूरत होती है, और होती है, जिसको ध्यान योग कहते हैं, इबादत करना कहते हैं, मन फिराव वाली प्रार्थना करना कहते हैं, ध्यान साधना करना कहते हैं, मंत्र जाप या नाम जाप करना कहते हैं एकांतवास में। तो इस प्रक्रिया का प्रचार प्रसार करके आप दूसरे व्यक्ति का भी दीपक जला सकते हैं। जैसे साधारण दीपोत्सव दीपावली में हम एक दूसरे के घरों का दीपक जलाते हैं, या दीपक रख कर के आते हैं, या मोमबत्ती जलाते, कुछ भी, यानी दूसरे को प्रकाशित करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हमने अपनी आत्मा रूपी दीपक को प्रज्वलित किया है, तो जैसे आपने इसको प्रज्वलित किया, उस विधि का प्रचार प्रसार आप अपने जो अनुयायी हैं या जो आपके सहयोगी हैं
उनको उसका प्रचार प्रसार करके बता करके आप उनका भी दीपक जलाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। यह महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। बौद्ध धर्म में भी कहा गया है अप दीपो भव, यानी अपने आप को प्रकाशित करिए। सच्चाई है आपके अंदर एक प्रकाश विराजमान है, आपको महसूस होगा। यह कोई झूठ नहीं है, लेकिन जब आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तभी आपको वह महसूस होगा। तभी बौद्ध धर्म में बुद्ध जी ने कहा है अप दीपो भव। इस्लाम धर्म में भी इस दीपक के प्रकाश को नूर कहा है। ईसाई धर्म में भी इस दीपक के प्रकाश को लाइट या प्रकाश कहा है। संत मत में भी इस दीपक के प्रकाश को शब्द प्रकाश कहा है। तो आइए हम सभी धर्मों के लोग अपने जो दीपोत्सव है या अपनी जो दीपावली है उसको सही अर्थों में मनाएं और जो हमारा अपने धर्म के अनुसार मनुष्य शरीर धारण करने का उद्देश्य है उसको प्राप्त करिए। सतनाम सत।